ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 233। बन्धमोक्षव्यवस्थार्थम् आत्मनानात्वमिष्यताम् इति चेन्नयतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। नेक्स्ट 234। दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किन्न पश्यसि वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतराम्। विद्यारण्य मुनि ने कल कहा बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मानात्वमिष्यदम। आत्मा की अनेकता इच्छनीय है ऐसा वो लोग कहते हैं। उनका तर्क क्या है? सांख्यवादी और योग शास्त्र जो है दोनों कहते हैं आत्मा की अनेकता इच्छनीय है, इष्यतम। क्यों? बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम
बंधन और मोक्ष की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए ये दोनों आवश्यक है। अब समझो, क्योंकि अगर एक ही आत्मा है तो बंधन और मोक्ष एक के लिए ही है। बंधन और मोक्ष हर एक जीव को वो ज्ञान प्राप्त करना है, हर एक जीव को अविद्या की निवृत्ति करनी है, और इसीलिए आत्मा अनेक है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इति चेत न, आत्मा की अनेकता की भी आवश्यकता नहीं है और बंधन और मोक्ष की व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं है। आप समझो, इति चेत न, क्यों? यतः, क्योंकि माया व्यवस्थापयितुम क्षमा, ये सब व्यवस्था करने के लिए माया सक्षम है। हम आगे देख के गए कि माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि कुछ भी वो संभव कर देती है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं 234 में, घटयितुम, अब देखो, दुर्घटम, दुर्घटम, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है उसी को वो संभव कर देते। दुर्घटम घटयामीति, विरुद्धम किम न पश्यसि। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये माया की अपनी प्रतिज्ञा है। दुर्घटम घटयामि, जो संभव नहीं है मैं संभव करके दिखाती हूं। अब देखो, माया स्वयं कहती है कि जो संभव नहीं है, आप समझो, इसीलिए मैं इसलिए बार बार आपको कहती हूं कि वेदांत में पहले ऐसा लगता है कि ये विरोधी है, लेकिन विरोधी नहीं है, आप समझो। इसीलिए विद्यारण्य मुनि स्वयं कहते हैं विरुद्धम किम न पश्यसि, आप स्वयं क्यों देखते नहीं हो, ये विरोध देखते नहीं हो। अगर बंधन सत्य है, आप समझो, अगर आपका बंधन सत्य है तो उनकी निवृत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। आप समझो, और अगर बंधन सत्य नहीं है तो मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो विरोध? अगर बंधन सत्य है तो उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सत्य है, माने कि मोक्ष संभव ही नहीं है। और अगर बंधन सत्य नहीं है तो मोक्ष की आवश्यकता है ही नहीं, आप नित्य मुक्त आत्मा हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो विरुद्धम किम न पश्यत, जो विरोध है वो आप क्यों नहीं देख रहे हो? विरोध शास्त्र में नहीं है, आप समझो, विरोध माया में नहीं है। विरोध आपकी बुद्धि में है, आपके चिंतन में है। आप जो सोच रहे हो, आपका जो अनुभव है, आपकी जो इच्छा है, और आप जो कर रहे हैं, उसमें कोई मेल है ही नहीं, कोई संबंध नहीं, आप समझो। हर एक मनुष्य की इच्छा है अनंत सुख, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो क्या है? अल्प है। जो कर रहे हैं वो अल्प है, कर्म भी अल्प है, कर्म फल भी अल्प है, जीवन भी अल्प है, शरीर भी अल्प है, मन अल्प है, बुद्धि अल्प है। इसीलिए सनत कुमार छांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय में कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति, ये वास्तविकता है। तो विरोधाभास श्रुति में नहीं है, विरोधाभास हमारी समझ में है। अल्पे सुखम नास्ति, अल्प वस्तु आपको कभी भी सुखी नहीं कर सकती है, और फिर भी आप अल्प वस्तु के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो, स्वामी जी इसलिए कहते थे हमेशा, एवरी जीवा, स्वामी जी इसलिए बहुत बढ़िया शब्द कहते थे, आप समझो, एवरी जीवा इज ए इडियट। स्वामी जी हमेशा जीव माने इडियट ऐसा कहते थे। इडियट माने मूर्ख। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जो विरोधाभास है वो देख ही नहीं सकता है, तो मूर्खता है। पंडितम मन्यमान, पंडितम मन्यमान माने कि वो अपने को पंडित मानते हैं, लेकिन सही में वो पंडित नहीं है। अब समझो, एवरी जीवा इज अ बेगर। हम भीख मांग रहे हैं। ये माया देवी ने हमें भिखारी बना के छोड़ दिया, भिक्षुक बना के छोड़ दिया है। अब समझो, आप अनंत सुख स्वरूप है, फिर भी आप सुख की भीख मांगते हो। आप देखो,
तो ये विरोधाभास हमें नहीं दिखता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं विरुद्धम किम न पश्यसि, ये विरोध आप क्यों नहीं देख रहे हो? अब समझो, ये जगत जो है हम देख के गए द्वैत विवेक में, ये जगत एक नियमन है, एक व्यवस्था है, एक संवादिता है। उसमें दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आनंदादेव खल्मिमानी भूतानि जायन्ते, संपूर्ण विश्व जो है वो आनंद से ही उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण विश्व जो है आनंद से ही विश्व का संचालन है, और आनंद में ही ये संपूर्ण विश्व लीन हो जाता है। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, और परमात्मा स्वयं सर्व उपादान रूपत्वात् स्वयं उपादान स्वरूप है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड के उपादान अगर परमात्मा है और वो परमात्मा अगर आनंद स्वरूप है, तो आनंद कहां नहीं है? भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान उपादान कारण है, तो कहां ज्ञान नहीं है? आप समझो ये ठीक से। जड़ चेतन सर्वत्र ईश्वर है, तो सर्वत्र ज्ञान भी है, सर्वत्र आनंद भी है। अब समझो, लेकिन वो हम देखते नहीं है, और जहां सुख नहीं है वहां हम सुख की भीख मांगते फिरते हैं। अब देखो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि विरोधाभास यहां नहीं है, विरोधाभास अपने विचार में है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, जब तक अपने विचार को आप सत्य मान के चल रहे हैं तब तक वेदांत नहीं है। अर्जुन को भी ऐसा लगता था मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक ही है। पहले अध्याय के अंत पर्यंत, दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर्यंत वो यही सोचता है। अब समझो, वो यही सोचता था कि मैं जो 6ठे श्लोक तक कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक ही है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने तो मधु नाम के राक्षस को मारा था, मेरे सामने राक्षस नहीं है, मेरे सामने तो भीष्म पितामह है, मेरे सामने द्रोणाचार्य है। उन लोगों के सामने मैं कैसे तीर चलाऊं? तो वो अपनी सोच को सत्य मान के चल रहा था, सही मान के चल रहा था। फिर उनको समझ में आ गया कि मेरी समझ में ही कोई खोट है, अल्पता है। अब समझ, और इसलिए भगवान के शरण में गया। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। आप समझे, बौद्धिक रूप से जब तक आप शरणागति नहीं स्वीकारते तब तक वेदांत का आरंभ नहीं है। आप कितनी भी कितना भी पांडित्य प्राप्त कर लो, कितने भी ग्रंथ कंठस्थ कर लो, लेकिन आपको अगर अपनी बुद्धि पर विश्वास है तो वेदांत कोई काम का है ही नहीं। अब ठीक से समझना है। इसलिए अर्जुन भी क्या कहता है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। ये कृपणता के दोष से, ये कृपणता रूपी दोष जो है उसके कारण मेरा जो स्वभाव है उसका अपहरण हो गया, अपहृत स्वभाव। मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हूं, लेकिन अभी मैं शोकग्रस्त हो गया, मैं खड़ा नहीं रह सकता। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, ये गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। अब त्यक्ष परिदक्ष्यते, मेरी त्वचा में ज्वलन हो रही है, दहन हो रहा है। अब देखो, तो अर्जुन ने देखा कि मैं कौन हूं और मेरी हालत क्या है। अभी पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मेरी बुद्धि जो चित्त जो है धर्म सम्मूढ़, धर्म और अधर्म क्या है उसके बारे में मेरी बुद्धि जो है वो बिल्कुल सम्मोहित हो गई है। हमने देखा मोह मानी क्या है? मोह वैचित्य, जो है वो नहीं देखते हैं, जो नहीं है वो हम देख रहे हैं। अब समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं विरुद्धम किम न पश्यसि, आप विरुद्ध देख नहीं रहे हो। आप स्वयं आनंद स्वरूप है और आनंद की भीख मांग रहे हो। आप स्वयं जन्म रहित है, अपने को जन्म वाले मान रहे हो। अब समझो,
आपकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, आपको कभी भी मृत्यु का अनुभव हो नहीं सकता है। आप समझो ये ठीक से। वेदांत आपको मृत्यु से मुक्ति नहीं दिलाता है। वेदांत कहता है आपकी मृत्यु है ही नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं माया तो स्वयं कह रही है मैं कुछ भी कर सकती हूं। दुर्घटनम घटयामि, जो असंभव है उसको भी मैं संभव करके दिखा देती हूं। लेकिन विरुद्धम किम न पश्यति, आप ये विरोधाभास क्यों नहीं देख रहे हो? आप समझो। वास्तवो बंध मोक्षौ तु श्रुति ही, वास्तविक बंधन और मोक्ष दोनों जो वास्तविक है ऐसा नहीं है। न श्रुति ही सहतेतराम, श्रुति कभी भी वास्तविक बंध और मोक्ष स्वीकार नहीं करती है। सहतेतराम माने कि वो सहन नहीं कर सकती है। वास्तविक बंधन भी नहीं है, वास्तविक मोक्ष नहीं है। आप समझो। इसलिए मैं कहती हूं जो लोग ये दुकान खोल के बैठ गए हैं मैं आपको मुक्त कर दूंगा, किस प्रकार की मुक्ति आप देंगे? अब देखो, अगर बंधन सत्य तो उसकी निवृत्ति नहीं होती है, और अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप समझो। तो अगर मोक्ष उत्पन्न हुआ तो सीधा नियम है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हो गया उनका अंत आ गया। तो अगर मोक्ष की भी उत्पत्ति हुई है तो मोक्ष का भी अंत आ जाएगा, तो नित्य मोक्ष तो होगा नहीं। जिस प्रकार से जेल में जो जाते हैं, जो कैदी होते हैं जेल में, उनके परिवार में अगर कोई विवाह प्रसंग है तो उसको पैरोल पर छोड़ते हैं। पैरोल मानी क्या है? हर रोज उसको जो लोकल जो पुलिस चौकी है वो पुलिस चौकी में जाके उसको सिग्नेचर करने की होती है। अब देखो, तो अगर मोक्ष नित्य नहीं है तो वो कैदी जिस प्रकार से पैरोल पर छूटता है ऐसी हमारी हालत हो जाएगी। मोक्ष मिला और चला गया। अब देखो, समझते हो? बंधन सत्य है, वास्तविक है, तो उनकी निवृत्ति नहीं होगी। और अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो मोक्ष प्राप्त हुआ है तो फिर वो चला जाएगा। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं श्रुति माता कभी भी, आप समझो, कभी भी बंधन और मोक्ष दोनों को वास्तविक सत्य नहीं कहते। आप समझो, बंधन भी सत्य नहीं है और मोक्ष भी सत्य नहीं है। अब ठीक से समझो ये। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो सही है वो हम नहीं देख रहे हैं, जो वस्तु है, जो सत्य है वो हम नहीं देखते, और जो सत्य नहीं है उसी को सत्य मान के हम चल रहे हैं। विरुद्धम किम न पश्यते, आपको अपने आप में विरोधाभास दिखना चाहिए। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं श्रुति की दृष्टि से न बंधन है न मोक्ष है। अब आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि आगे मांडुक्य उपनिषद की जो कारिका है, वो कारिका में गौड़पादाचार्य जी एक बहुत सुंदर कारिका लिखी है। वो कारिका का अवतरण अभी यहाँ करते हैं कि बंधन भी सत्य नहीं है, मोक्ष भी सत्य नहीं है, संसार भी सत्य नहीं है। आप समझो, वो तो हम देख के गए। ब्रह्म तत्व न संसार, ब्रह्म तत्व में ये जगत है ही नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि, भगवान भी स्वयं कह देते हैं है ही नहीं जगत। आप किसके साथ लड़ रहे हो? आप किसको परिवर्तित करना चाहते हो? जगत स्वयं अपने को अनित्य सिद्ध करता है, जगत स्वयं अपने को परिवर्तनशील दर्शाता है। अगर भगवान आपने जगत को ठीक भी कर लिया लेकिन वो ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। आप समझ। और इसलिए आगे का श्लोक का अवतरण करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बंधो न च साधकः, न बंधो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता, इत्येषा परमार्थता। न निरोधः न च उत्पत्ति, न तो ये जगत का प्रलय होता है
न तो ये जगत की उत्पत्ति होती है। अब है ही नहीं। किसकी उत्पत्ति की आप बात कर रहे हो, किसके प्रलय की आप बात कर रहे हो? न निरोधः न उत्पत्ति है। और अगर जीव की दृष्टि से आप सोच रहे हो, न बंधः न च साधकः, बंधन है ही नहीं। अगर बंधन ही नहीं है तो साधक कहां होगा, और साधक नहीं है न मुमुक्षु हो। आप मुमुक्षु भी नहीं है, न मुक्तः, न कोई मुक्त भी है। आप समझो, इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थता है, यही सत्यता है। आप समझो, न जगत की उत्पत्ति हुई है, न जगत के प्रलय होता है, फिर भी ये कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कोटि कोटि ब्रह्मांड का प्रलय, ये माया देवी करके दिखाती है हमें, जो है ही नहीं। अब समझो, उसी प्रकार से आपका कोई बंधन है ही नहीं। आप समझो, तर्क से भी अगर आप समझेंगे, आप एक अद्वितीय चैतन्य है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, और दूसरा चैतन्य है नहीं। हम देख के गए, क्योंकि स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाश है। अगर दूसरा हम कहेंगे तो दूसरा आपको जानना पड़ेगा, तो वो पर प्रकाश हो जाएगा, और उसको आप सिद्ध कर रहे हैं तो वो पर सिद्ध हो जाएगा, स्वतः सिद्ध रहेगा नहीं। और इसीलिए दूसरा चैतन्य संभव ही नहीं है। चैतन्य एक अद्वितीय है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाश है। स्वतः सिद्ध माने कि वो उनको सिद्ध करने के लिए अन्य कोई प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। अब समझो, आप है, उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपकी वय क्या है, वो सबके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन आप है, सत्स्वरूप जो है, उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप चैतन्य स्वरूप है, उनके लिए भी स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। आप समझो, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, दूसरा चैतन्य है नहीं, तो एक चैतन्य में बंधन कहां से आएगा? समझ रहे हो? अगर तर्क से हम देखते हैं तो बंधन की संभावना है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य एक अद्वितीय है। दूसरा होगा तो बंधन होगा ना, और बंधन नहीं है तो मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। आप नित्य मुक्त स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न बंधः, बंधन ही नहीं है तो साधना साधक, कौन साधक है? अब देखो, न मुमुक्षु, न मोक्ष की इच्छा करने वाला है। अब देखो, न मुक्त है, न कोई मुक्त भी है। भले हम चिंतन करते हैं ये मुक्त है, ये ज्ञानी है, वो हमारी दृष्टि से करते हैं। आप समझो, केनोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है, अगर कोई समझता है कि मैं मुक्त हूं, अगर कोई समझता है मैं ज्ञानी हूं, तो वो ज्ञानी नहीं है। आप समझो, आप सुखी नहीं है, आप सुख स्वरूप है। आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप चैतन्य हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये श्लोक में, ये कारिका में स्पष्ट रूप से कहा, इति परमार्थ, येषा परमार्थ, यही परमार्थता है। दिस इज द रियलिटी। आप समझो, परमार्थता मानी ये वास्तविकता है। न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बंधन है, न मुक्ति है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। अब देखो, कुछ भी नहीं है। जो है वो आप एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य मात्र हो, द्वैत है ही नहीं। अब समझो, संपूर्ण श्रुति ये चर्चा करती, नानात्व जिसको कहते हैं, अनेकता जिसको हम कहते हैं, द्वैत हम जिसको कहते हैं, वो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। और फिर भी ये अनेकता हम देख रहे हैं, ये माया कार्य है। जो एक अद्वितीय है उसको अनेक बना के रख दिया, जो नित्य मुक्त आत्मा है उसे बंधन का अनुभव करवा दिया। जो जगत है ही नहीं उसकी उत्पत्ति भी हमें दर्शाती है, और उसका प्रलय भी हमें दर्शाती है माया। अब समझो, दुर्घटम घटयामि,
माया देवी स्वयं कहती ये सब मैं संभव करके दिखा देती हूँ। अब देखो, न निरोध न उत्पत्ति न बंध न साधक न मुमुक्षु न च मुक्त। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं मुक्त हूं। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि वास्तविकता तो यही है कि सत्य बंधन भी नहीं है और सत्य मोक्ष है ही नहीं। बस आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, यही सत्य है। बाकी जो कुछ भी आप कहेंगे, आप जो जोड़ते हो, सब जोड़ना जो है वो सब मिथ्या है। मिथ्या भी नहीं है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि हम ये सब अनुभव कर रहे हैं, वो विरोध है। विरोधम किम न पश्यसि, न उत्पत्ति है न प्रलय, फिर भी हम उत्पत्ति प्रलय देख रहे हैं और उत्पत्ति प्रलय की चर्चा भी करते हैं। ये संसारी है, ये साधक है, ये मुमुक्षु है, ये भेद भी हम कर रहे हैं, ये मुक्त है। अब देखो, एक है जो संसारी है, वो भोग में पड़ा हुआ है। दूसरा साधक है जो परमात्मा का चिंतन करता है। तीसरा है जिसे मोक्ष पुरुषार्थ की इच्छा है। और चौथा है जिन्हें मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई है, वो मुक्त है। अब देखो, विद्यारण्य मुनि कहते हैं इसमें से कुछ भी नहीं है। न बंधन है मानी, न संसारी है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। फिर भी ये सब है। ये माया देवी का कार्य ऐसा है कि सब हम देख रहे हैं, सबका अनुभव हम कर रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सही में नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं घटित घटना पटीयसी माया। पटीयसी मानी कि ये माया की कुशलता है। माया की कुशलता ये है कि जो असंभव है उसे संभव करके दिखाती है। और इसीलिए ये माया कार्य है, ये नहीं है उसको भी वो दिखाती रहती है। आगे का मायाख्यायः कामधेनोः मायाख्याः कामधेनोः वत्सौ जीवीश्वर बुभौ वत्सौ जीवीश्वर बुभौ यथेच्छं पीबतां द्वैतं यथेच्छं पीबतां द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि। विद्यारण्य बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर है। देखो, कुछ है ही नहीं और फिर भी माया देवी सब हमें दिखा रही है। तो क्या करना है? मायाख्याया, माया आख्या, आख्या माने नाम। ये माया नाम की कामधेनु है। ये माया नाम की जो कामधेनु है, हम इच्छा करते हैं और सब हमको देती भी है। और वो जो कामधेनु जो माया है, उनके दो बछड़े हैं, जीव ईश्वर उभौ। ये माया देवी के दो कार्य है। कामधेनु के बछड़े मानी कार्य दो है, एक जीव है और दूसरा ईश्वर है। और दोनों क्या करते हैं? यथेच्छं पीबतां द्वैतम। और दोनों ये द्वैत का उपभोग करते हैं। पीबतां माने कि वो जो द्वैत है वो द्वैत का अनुभव भी करते हैं, जो है उनका उपभोग भी करते रहते हैं और उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। लेकिन तू तत्वम तू अद्वैतमेव ही, भले ही वो द्वैत का अनुभव करते हैं, द्वैत का उपभोग कर रहे हैं, द्वैत में ही वो मनोरंजन में पड़े हुए हैं, लेकिन सत्यता तो यही है, तत्व तो एक अद्वितीय ही है। आप समझो, ये माया जो है, माया ने ऐसा बना के रखा है, वो कामधेनु समान है। आप इच्छा करो वो आपके सामने प्रकट कर देती है और हम वही उसी में पड़े रहते हैं। स्वर्ग की इच्छा कर दी, स्वर्ग बना दिया। भोग की इच्छा कर दी, भोग बना दिया। और ये जो दो बछड़े हैं, जीव और ईश्वर, ये द्वैत का उपभोग करते रहते हैं। अब
नहीं है उसी का उपभोग करते हैं और सुखी दुखी भी होते हैं। द्वापर न सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। ये जीव और ईश्वर है, ये देह रूपी एक ही वृक्ष पर दोनों है। अन्यम साध स्वादु पिप्पलम अत्ति, एक है वो जीव है, वो खट्टे मीठे फल खाता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। और एक ईश्वर है, अभिचाक शीति अनशनन, वो कुछ उपभोग नहीं करता, वो देखता रहता है। ये माया सब संभव करके बता देती। जीव भी है, ईश्वर भी है, जगत भी है, भोग भी है, सुख है, दुख है, शीत है, उष्ण है। आप समझो, ये शीत उष्ण भी बिल्कुल माया है। एक दृष्टि से जिसे हम शीत कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वही उष्ण होता है। आप समझो ठीक से, ये शीत काल में हमें वही उष्णता पसंद पड़ती है और उष्ण काल में वही शीत जिसका हम विरोध करते हैं वो हमें पसंद आती है। आप सुख और दुख भी वैसा ही सापेक्षिक है। सुख दुख भी वैसा ही है। जिसको एक समय पर हम सुख कहते हैं वही दुख भी हो जाता है, और जिसको हम दुख कह रहे हैं वो दूसरे काल में, दूसरी परिस्थिति में, दूसरे संजोगों में वही जो है हमारे लिए सुख हो जाता है। आप समझो, किसी की भी कुछ किसी भी प्रकार से ये ऐसा ही है, ऐसी हम व्याख्या नहीं कर सकते। न रूपम अस्ते तथा एव उपलभ्यते, तथा मानी ऐसा ही है, नहीं कह सकते। ये सुख है, ये दुख है, ये शीत है, ये उष्ण है, ये मान है, अपमान है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि ये जीव और ईश्वर के जो नाम के जो दो बछड़े हैं, वो ये कामधेनु माया जो है, जो जो इच्छा करते सब देती रहती है। यथेच्छम पीबताम द्वैतम, दोनों अपनी इच्छा के अनुसार ये द्वैत का अनुभव करते हैं, द्वैत का उपभोग करते रहते हैं। लेकिन सत्यता तो वही है कि एक अद्वितीय तत्व मात्र है। आप समझो, माया ने ये द्वैत बना के रखा है, माया ही ये द्वैत में हमें फंसा के रखती है। आगे, कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदः, कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदः नाम मात्रा द्रुते नहि, नाम मात्रा द्रुते नहि। घटाकाश महाकाशौ, घटाकाश महाकाशौ वियुज्येते नहि क्वचित्, वियुज्येते नहि क्वचित्। कूटस्थ ब्रह्मणोः भेदः नाम मात्राद् ऋते नहीं। ऋते मानी सत्य, सही में वो भेद है ही नहीं। हम कहते हैं ये जीव है, ये कूटस्थ है, ये ईश्वर है और ये ब्रह्म है, और ये कूटस्थ और ब्रह्म दोनों का भेद हम कर रहे हैं। जीव असंग कूटस्थ चैतन्य है, ईश्वर जो है ब्रह्म है। ये भेद कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। सही में वो भेद नहीं। आप समझो, जिसको हम कूटस्थ कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वृते भेद नहीं, भेद है ही नहीं। आप समझो, नाम मात्रा, नाम है ये कूटस्थ, ये ब्रह्म, ये जीव, ईश्वर, ये नाम है हमारे पास। आप समझो, लेकिन सही में ये चार नहीं है। आप समझो, सही में ये चार हमने भेद करके रखा है। ये जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य, ये चैतन्य के भेद हमने करके रखा है। लेकिन वो भेद जो है नाम मात्रा, रुते न, सही में वो नहीं है, भेद हमने करके रखा है। जिस प्रकार से घटाकाश महाकाशो, जिस प्रकार से ये घटाकाश है, ये महाकाश है, ये भेद हमने किया है। आकाश में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से चैतन्य तो एक अद्वितीय तत्व है।
उसमें हम ये भेद नहीं कर सकते, ये जीव है, ये ईश्वर है, ये कूटस्थ है, ये ब्रह्म है। आप सब एक अद्वितीय चैतन्य में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से महाकाश में कोई भेद होता नहीं है, ये घटाकाश है, ये महाकाश है, हम बना के रखते हैं। अब देखो, घटाकाशो महाकाशो न वियुज्यते नहीं क्वचित, कभी वो वियुज्यते मानी दोनों का वियोग होता है, दो अलग रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, न कभी वो अलग हुए हैं और न कभी अलग हो सकते हैं, न क्वचित, क्वचित माने कभी भी नहीं। ये दो अलग जो आप कह रहे हैं, दो आकाश आप जो कह रहे हैं, वो दो आकाश है ही नहीं। अब देखो, घटाकाश से महाकाश अलग है। देखो आजकल यही चल रहा है, इसलिए मैं कहती हूं विद्यारण्य मुनि के समय जो पूर्व पक्ष थे, उनके जो उनका अनुसरण वो करते हैं और उनका निरूपण वो करते हैं। हमारे समय में भी यही चल रहा है। उनके संप्रदाय का नाम बदल गया है। उस वक्त सांख्यवाद था, सांख्य थे, योग थे, नैयायिक थे, वैशेषिक थे, अभी भी वही है, फिर नाम बदल गया है। आप समझो, है तो वही के वही। अब देखो, जीव ईश्वर में लीन हो जाता है। अब दो है तो फिर लीन होगा ना, है ही नहीं दो, न वियुज्यते। आप समझो, न वियुज्यते माने कि वो भेद वियोग है ही नहीं, भेद है ही नहीं। पहले दो कहते हो और फिर कहते हैं कि दोनों एक दूसरे में लीन हो जाएंगे। ये क्या गड़बड़ करते रहते हैं लोग। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं दो है ही नहीं, घटाकाश और महाकाश ये दो है ही नहीं, न वियोग वियुज्यते, अलग है ही नहीं। आप समझ, उसी प्रकार से जीव कहेंगे, ईश्वर कहते हैं नहीं क्वचित, कभी भी नहीं है। आप समझो, जब आप घटाकाश कह रहे हैं तभी भी घटाकाश नहीं है, अब महाकाश कह रहे हैं वो भी नहीं है। आप समझो, वो आकाश मात्र है। हमने वो विशेषण लगा के रखा है, ये घट आकाश है, ये महा आकाश है। तो ये घट और महा जो है नाम मात्र, नाम मात्र है। जो सत्य है वो तो एक आकाश है। आकाश में कोई भेद संभव नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं स्वामिनी जी, भेद तो है कि नहीं, वो घट के अंदर एक आकाश है, एक बाहर आकाश है, और अंदर बाहर कहां से आया? वो घड़े की दीवार है, वो घड़े की दीवार जो है, वो घड़े की दीवार के कारण कुछ दीवार के अंदर है, कुछ दीवार के बाहर है, लेकिन वो दीवार जो है वो भी आकाश ही है। समझो आप ठीक से, दीवार जिसको हम कहते हैं, जिसको हम घन वस्तु कहते हैं, वो भी आकाश मात्र है, वहां भी आकाश है ही। आप समझो, ऐसा नहीं है कि ये दीवार है और ये दो बन गए आकाश, ये अंदर घटाकाश बाहर महाकाश। दीवार है वो भी आकाश ही है। अणु परमाणु की दृष्टि से अगर आप देखते हैं, अब भले हमारे शरीर की दृष्टि से ये दीवार जो है वो घन है, सॉलिड है, लेकिन अणु परमाणु की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वहां अवकाश ज्यादा है, और जिसको हम अणु कहते हैं, परमाणु जिसको है, वो कम है। आप समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो वियुज्यते, ये दो जो विभाग करके रखा है वो विभाग है ही नहीं, न वियुज्यते, दो आकाश है ही नहीं, एक ही आकाश है, नाम मात्र, नाम है। ये घट आकाश है, ये महा आकाश है, ये जल आकाश है, ये मेघ आकाश है, हमने ये नाम रखा है। हमारी दृष्टि से ये अनेकता हम देख रहे हैं, सही में कोई अनेकता है ही नहीं, भेद है ही नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जिस प्रकार से घट आकाश और महाकाश जो नाम मात्र है तो सत्य एक आकाश ही, उसी प्रकार से
ये कूटस्थ चैतन्य है, ये ब्रह्म चैतन्य, ये भेद हमने किए हैं। सही में कोई भेद है ही नहीं, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। आगे का यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तदेवाद्यचोपरि प्राक्तदेवादोचोपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान् बहुत सुंदर कहते हैं। वो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है ना, सदैव सोम्र इदमग्र आसीत। इदम जगत पूरा पहले, सदैव आसीत, ये जगत पहले सद था। वो सद क्या है? एकमेवा द्वितीयम, वो एक अद्वितीय सत मात्र। ये जगत पहले एक अद्वितीय सत था। विद्यारण्य कहते हैं यद अद्वैतम श्रुतम सृष्टेः प्राक्, सृष्टि से पहले जो एक अद्वितीय सत की हम चर्चा करते हैं, प्रोक्त तदेवाद्य च उपरि, अद्य मानी आज, अभी जो एक अद्वितीय सत पहले था, सृष्टि के पहले जो था, वो अभी भी है। अद्य मानी आज, अभी भी। ऊपरी मानी कि भविष्य में भी वही रहेगा। ये घड़ा पहले मिट्टी था, तो अभी क्या है? मिट्टी है। और बाद में घड़ा टूट गया, फिर भी क्या रहेगा? मिट्टी रहेगी। अब समझो, मिट्टी पहले भी थी, अभी भी वो मिट्टी ही है, बाद में भी वो ऊपरी माने बाद में, भविष्य में भी वो मिट्टी ही रहेगी। अब समझो, तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है ही। पहले भी वो था, अभी भी वही है। समझो ठीक से, ये जगत जो है ब्रह्म मात्र है। ईशावास्य इदगम सर्वम, ये जगत ईश्वर मात्र है। पहले भी वो ईश्वर था, अभी भी वो ईश्वर है, बाद में भविष्य में भी वो ईश्वर ही है। आप सब मुक्तो अपि वृथा, बहुत सुंदर है। देखो इसलिए बार बार मैं कहती हूं, अभी आपका जन्म हुआ है और बाद में आपका जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी आपके जन्म हुए नहीं है, अभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है, और बाद में भी आपका जन्म नहीं होगा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, आप अजह नित्य है, नित्य अजह। आप सब, आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं है। अब जन्म नहीं हुआ है तो बंधन कहां से? मुक्तवपि वृथा माया भ्रामयति। और इसीलिए ये माया हमें ऐसा भ्रमण कराती है, ऐसे भ्रमित करके रखती है, ऐसा भ्रमित हमके करके रख दिया। तो उसी प्रकार से ये बंधन है, जन्म मृत्यु बंधन है, और जन्म मृत्यु रहित की जो अवस्था है वो मोक्ष है। अब देखो, अखिलांजनान, सर्व मनुष्य को, सर्व प्राणियों को माया ने ऐसे भ्रमित करके रखा है कि वो मानने लगे अभी बंधन है, भविष्य में मैं मुक्त हो जाऊंगा। देखो इसलिए मैं कहती हूं, जो महात्मा लोग कह रहे हैं ना, आप हमारे शरण में आ जाइए, आपको मुक्ति प्राप्त करवा देंगे। कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं आप? जब जगत है ही नहीं तो बंधन कहां से आएगा? आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं मुक्तवपि वृथा माया भ्रामयति। हम जिसको मुक्ति काल कहते हैं, हम जिसको बंधन काल कहते हैं, वो है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं ये मनुष्य जो बहिर्मुख लोग हैं, जो
संसार में पड़े हुए हैं, जो भोग परायण लोग हैं, जो विषय वासना में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके लिए फिर सब है। उनका जन्म भी है, उनका मृत्यु भी है, वो बंधन का भी अनुभव करते हैं, फिर वो मोक्ष की भी इच्छा करते हैं, वो सब है। भ्रामयति अखिलांजना, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत को माया ने ऐसे भ्रमित करके रखा है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले बंधन था, बाद में मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। अभी भी आप मुक्त आत्मा ही हो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि इस प्रकार से जो माया है हमें ऐसे निरर्थक ये बंधन मोक्ष की खटपट में लगा देती है। अब सब और इससे सुखी दुखी होते रहते हैं। इसीलिए देखो, जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दोष दर्शन करते हैं, जो है ही नहीं उनके दोष दर्शन करना, उनके लिए अपनी बुद्धि में क्रोध लाना, ये सब भी क्या है? ये कोई बुद्धिशाली बात नहीं है, बुद्धिमान की बात नहीं है। आप समझो ठीक से, किसके लिए हम सुखी दुखी होते हैं, किसका दोष दर्शन करते हैं, और किसके लिए हम क्रोध कर रहे हैं, किसके लिए हम इतना राग करते हैं, द्वेष करते हैं। आप समझो, ये सब राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? माया देवी ये षड विकार में हमें लगा देती है, और ऐसे षड विकार में हमें लगा के रखती है कि उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं माया सबको भ्रमित करके रखती है, भ्रामयति, सबको ये भ्रमण करा रही है, और उसी को हम सत्य मान के उसी में पड़े रहते हैं। और इसीलिए जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, उसी ज्ञान जो है वो ज्ञान को ही हम मुक्ति कहते हैं। मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश सर्वव्यापी चैतन्य हूं, ये ज्ञान जिसको हम कहते हैं वही मुक्ति है। अब अंत में जो ज्ञान से सिद्ध होता है वो होता ही है। अब देखो, ज्ञान में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है। आप सब ज्ञान के पास कोई सामग्री नहीं है, ज्ञान कुछ उत्पन्न भी नहीं कर सकता है, ज्ञान किसी का नाश भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से प्रकाश जो है, प्रकाश क्या करता है? अंधेरा होता है तो अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखता है। जब अंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिखता है तो हम क्या मान लेते हैं? कुछ नहीं है। अगर आप कोई कमरे में है तो वो कमरे में हम बैठे हैं, लेकिन अंधेरा है तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, तो हम मान लेते हैं यहां कुछ भी नहीं है। और जब प्रकाश होता है तब क्या होता है? सब दिखने लगता है। तो क्या प्रकाश ने सब उत्पन्न किया? नहीं, जो जैसा है वैसा उनको प्रकाश प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या करता है? आप नित्य मुक्त आत्मा है, बस उसी को वो प्रकाशित करता है, आपको मुक्त नहीं करता है ज्ञान। अब समझो, ज्ञान आपको मुक्त नहीं करता है, ज्ञान जो जैसा है वैसा ही हमें दर्शाता है। अब तो ज्ञान से मुक्ति हम जो कहते हैं वो हमारी समझ के लिए है, क्योंकि बंधन का अनुभव है, और इसलिए हमें कहना पड़ता है कि अगर आपको बंधन का अनुभव है तो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुक्ति प्राप्त होगी नहीं, है ही। आप नित्य मुक्त आत्मा है, वो ज्ञान है। और इसीलिए ये स्पष्टता हमारे मन में रखना है कि ज्ञान भी हमें मोक्ष प्रदान नहीं करता है, जो जैसा है वैसा ही वो प्रकाशित। आप नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है, बस ज्ञान वो आपके सामने प्रकट कर देता है।
जिस प्रकार से प्रकाश सर्व वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ज्ञान भी जो है, आप समझो। देखो, इसलिए ज्ञान को प्रकाश के साथ वो समानता दर्शाते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ज्ञान से भी मुक्ति नहीं है। ये माया के कार्य जो है, ये माया ने सबको भ्रमित करके रखा है। ये बंधन है, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मोक्ष भी नहीं है, ज्ञान मात्र है। आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।